Jai Hind students, welcome to the online class of Sriram Public School. I am R.K. Verma, your math teacher. Today I will explain about chapter 9 areas of parallelograms and triangles. आज इस चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पहले जानना होगा, तभी एक्सरसाइज हम लोग कर पाएंगे। इसमें पहला पॉइंट है प्लेनर रीजन। प्लेनर रीजन मीन्स जैसे हमने देखिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं, यहाँ बीच में जैसे हमने कोई ट्रायंगल लिया है, इस तरीके का कोई देखिए ट्रायंगल है, कोई स्क्वायर है, डिफरेंट टाइप के शेप आप ले सकते हैं। इस तरीके से क्लोज्ड होने चाहिए। ये प्लेन तो आपका बहुत दूर तक सब प्लेन है, बट हमने उसमें से इतना पार्ट हमने लिया, उस प्लेन पर इतना पार्ट देखिए हमने ले लिया है। ऐसे आपका कोई रेक्टेंगल भी हो सकता है शेप, इस तरह से ऐसे डिफरेंट टाइप के शेप आप ले सकते हैं। तो ये प्लेन का ये कितना पार्ट हम ले रहे हैं, इतना ये अलग अलग। तो वही देखिए इसमें लिखा हुआ प्लेनर रीजन में द पार्ट ऑफ ए प्लेन इनक्लोज्ड बाय ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। अब देखिए अलग अलग फिगर है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो ये जो फिगर है इसके अंदर ये देखिए इतना क्लोज्ड है, इतना एरिया बंद है, ये क्लोज में है। तो इसी को हम बोलते हैं जो अंदर इसके एरिया, जो फिगर में जो अंदर एरिया इसका आ रहा है, इसी को बोलते हैं प्लेनर रीजन। अब प्लेन तो बहुत दूर तक है, उसी में से हमने इतना पार्ट ले लिया, इतना सा इसमें इतना पार्ट ले लिया, इसमें इतना पार्ट ले लिया। तो अंदर का जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जितना इसका फैला हुआ है, ये क्षेत्र है, यही आपका कहलाता है अंदर का प्लेनर रीजन। समझ में आ गया होगा। इस कॉल्ड ए प्लेनर रीजन करस्पॉन्डिंग टू दैट फिगर। उस फिगर के लिए, जिस फिगर को हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके लिए प्लेनर रीजन होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो बंद क्षेत्र होगा यही प्लेनर रीजन होगा। ओके, समझ में आ गई होगी बात आपके। इसके बाद एरिया आता है। एरिया क्या होता है, जो आपने फिगर लिया है, जो ये यहाँ से देखिए बाउंड्री लगी हुई है ना, ये इसके जो है ब्रेड्थ लेंथ की ब्रेड्थ की, ये जो साइड इसकी हैं, ये इसके अंदर जितना इसका क्षेत्र बन रहा है, ये जितना दिखाई दे रहा है, यही एरिया होता है। इसमें लिखा हुआ द मैग्नीट्यूड और मेजर ऑफ दिस प्लेनर रीजन इज कॉल्ड इट्स एरिया। मीन्स इसका जो मेजर, इसकी जो माप है, अंदर इसकी माप है, या इसका मैग्नीट्यूड मीन्स होता है कि इसकी मात्रा, अंदर इसकी मात्रा कितनी है। तो मात्रा किस में नापेंगे आप? एरिया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ या मीटर स्क्वायर हुआ या जो भी हुआ, स्क्वायर के फॉर्म में जो भी यूनिट होगा स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो इसका यही कहलाता है एरिया कहलाता है। जिसमें आप इसका वैल्यू मीन्स इसका जो क्षेत्र है, एरिया है, जितना स्पेस है, वही इसका एरिया कहलाता है। ओके। इसके बाद आता है इसमें कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर, इसमें कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, इसमें दो चीजें हमको ध्यान में रखना है, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज। अब जैसे हमने देखिए यहाँ पर लिया है, ये इस तरीके से लिया है, और उसी का शेप एंड साइज देखिए इसका भी है, दोनों का शेप एंड साइज सेम होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये दोनों कहलाते हैं फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। शेप एंड साइज, शेप भी एक जैसे है, जैसे ये आपका ट्रायंगल है वैसे उसी शेप में है, और साइज भी दोनों का एक जैसा साइज भी होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल साइज होना चाहिए। तो उससे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ आ गया। शेप एंड साइज बोथ आर सेम, दोनों सेम है, तो क्या है वो? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है। देखिए लिखा हुआ टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। मीन्स शकल भी एक जैसे हो, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक जैसे हो सब कुछ। इसको ऑल साइड्स जितने हैं सब कुछ, ऑल पॉइंट सब कुछ इक्वल होने चाहिए, तभी वो दोनों फिगर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। नेक्स्ट है
इफ टू फिगर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट दे मस्ट हैव इक्वल एरियाज। दो फिगर आप देख रहे हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके जो एरियाज होंगे, जो इसका एरिया बनेगा अंदर, वही इस एरिया के इक्वल होगा, दोनों के एरिया इक्वल होंगे। ओके, देखिए लिखा हुआ, अगर ये कोई ए शेप है, ये कोई बी के शेप में है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों के एरिया इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने पर याद रखिएगा दोनों के एरिया इक्वल होंगे। एरिया ऑफ इक्वल टू एरिया बी, समझ में आपके आ गया होगा। नेक्स्ट, इफ a planar region formed by a figure T is made up of two non-overlapping planar regions formed by figures P and Q, then area of T equal to area of P plus area of Q। ये देखिए क्या कहा था, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर फिगर लिए हैं, एक ये है एक ये है, दो फिगर हमने लिए हैं। ये दोनों ओवरलैप नहीं करना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। टच कर सकते हैं बट ये इसके ऊपर ना आए, ओवरलैप मीन्स इसके ऊपर आ जाए। देखो इतना पार्ट जो है, ये पार्ट देख रहे हैं आप, इतना पार्ट ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, इस तरीके से हो। और इनका टोटल एरिया, अगर टोटल एरिया आपका टी बन रहा हो, टोटल कितना, इसका और इसका दोनों का एरिया कितना टोटल हो, टी हो, और इस पार्ट का एरिया पी हो, और इस पार्ट का एरिया क्यू हो। बात समझ आ रही है? जैसे देखिए इसको ओवरलैप नहीं करना चाहिए। टोटल एरिया कितना है, टी, टोटल एरिया टी है, और इस पार्ट का एरिया देखिए पी है, और इस पार्ट का एरिया क्यू है। तो टोटल एरिया टी होता है एरिया ऑफ दिस पार्ट प्लस एरिया ऑफ दिस पार्ट, दोनों के सम के इक्वल होगा टोटल का एरिया। बट कंडीशन ये है कि दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ओवरलैप समझ में आ गया होगा आपके, तो ये कंडीशन है। तो ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर एरिया ऑफ टी इक्वल टू एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू। ओके, क्लियर? इसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज बट द कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। मीन्स ये कह रहा है कि अगर हम दो कॉन्ग्रुएंट फिगर ले रहे हैं, जैसे देखिए दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, सेम शेप है, एक शक्ल का है, सेम साइज का है, दोनों एक साइज के हैं, तो इनके तो एरिया इक्वल होंगे। बट इसका कन्वर्ज उल्टा कर देख दिया जाए तो उल्टा मीन्स जैसे दोनों के एरिया इक्वल हों, दोनों के एरिया इक्वल हों, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। इसका उल्टा कोई जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। कैसे? देखिए ये ट्राइंगल है, इसका एरिया हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चलिए इसका हमने एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया है। और ये स्क्वायर, ये देखिए यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया है 90 डिग्री पर, इसका भी एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए दोनों के एरिया ऐसा संभव हो सकता है कि ये इक्विलेटरल हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो, दोनों के एरिया इक्वल हो सकते हैं। बट क्या दोनों, क्या नाम है, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। मीन्स अगर दो आप फिगर ले लें जिनके एरिया इक्वल हो, तो दोनों का कॉन्ग्रुएंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। बट अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया इक्वल होना ये जरूरी है। बात समझ में आ गई? तो इसका देखिए कह रहा है कि बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, माने इसका उल्टा, अगर एरिया इक्वल हो तो उनका कॉन्ग्रुएंट फिगर होना कोई जरूरी नहीं है। आफ्टर दिस योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 9.1 आप बुक में देख सकते हैं, अपने बुक में आप देखिएगा। इसमें बुक में आपके है कह रहा है which of the following figures lie on the same base and between the same parallels, in such a case write the common base and the two parallels। इसमें आपको देखना यह है कि जैसे दो फिगर इस तरीके के हों कि सेम बेस पर हों। जैसे देखिए ये इसका बेस है, जैसे मान लो ए है, ये बी है, और यहाँ देखिए पैरेलल लाइन है, ये ट्राइंगल आप देख रहे होंगे, ये एक ही बेस पर, और इसको भी जरा देख लीजिए, ये देखिए इसी ए बी बेस पर ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल, दोनों ये सेम बेस पर हैं, ए बी पर हैं, और दोनों ये पैरेलल के बीच में हैं। तो ये दोनों सेम बेस एंड सेम पैरेलल होंगे, सेम पैरेलल के बीच में होंगे। बट यहाँ पर इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये जो है ये बेस तो सेम है,
बट ये पैरेलल लाइन के पहले ये यहीं पर यहीं रुक जा रहा है, तो ये पैरेलल पर के बीच में नहीं है, बट बेस तो सेम है। तो ऐसा हमको फिगर चाहिए जो सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल्स के बीच में हो। तो इसमें देखिए कौन कौन से सही हैं, फर्स्ट है, थर्ड है एंड फिफ्थ है। आप फिगर में देख सकते हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ यही आपके इसमें आएंगे। और जितने फिगर हैं कोई पैरेलल के बीच में है बट बेस अलग है, डिफरेंट है, कोई बेस सेम है पैरेलल के बीच में नहीं है। तो इस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट डे पर हम बताएंगे। थैंक यू।